गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस अधिकारी वाला के बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ साइंस का एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपनी बॉडी के उस पार्ट की बेटा जो देखने में तो बहुत छोटा है, बहुत कोमल है, जिसमें कोई हड्डी नहीं है, लेकिन वो अच्छे अच्छों की हड्डी तोड़वा देती है। अब आप समझ गए होंगे वो क्या है, तो उसका नाम है बेटा टंग, बोले तो जीभ। ठीक है, तो देखिए जीभ से सवाल तो आते ही हैं। ठीक है, अब जीभ कितने प्रकार की होती है, इसके कितने भाग होते हैं? तो हिंदी में देखो बेटा, जीभ के कितने भाग होते हैं, हिंदी में तो बताते हैं भाई 3 भाग होते हैं। ठीक है, लेकिन साइंस कहता है बेटा इसके कितने भाग होंगे, तो इसके 5 भाग होते हैं। ठीक है, तो आइए इस टंग के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, किसके बारे में बेटा समझते हैं? तो इस टंग के बारे में, अर्थात हम लोग जीभ के बारे में समझते हैं। ठीक, जीभ। देखो, अब देखो, सबसे पहले तो बेटा ये क्या है, तो एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है, ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखती है। ठीक है, पूरी बॉडी को क्या करके रखती है, कनेक्ट, और पूरी बॉडी को, है ना, हाँ, तोड़वाने का काम भी यही करती है। ठीक है, तो एक कैसा बेटा, तो संयोजी ऊतक है ये। कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक होती है। इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिंग टिश्यू होती है। उसके बाद देखो, इसमें टेस्टिंग वर्ड्स की जो संख्या होती है, स्वेद कणिकाओं की जो संख्या होती है, वो लगभग 10,000 होती है। ठीक है, कितनी? तो 10,000 क्या होती है बेटा? स्वेद कणिकाएं होती हैं। ठीक है, 10,000 स्वेद कणिकाएं होती हैं। टेस्ट वर्ड्स इसको कहेंगे। ठीक है, टेस्ट वर्ड्स। तो अब यही श्वेत कणिकाएं आपको स्वाद बताने का कार्य करती हैं। बाकी आप जान रहे हैं वॉइस कंट्रोलर का काम करती है ये जीभ। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसको एक संरचना के माध्यम से। तो देखो बेटा, ये आपकी रही जीभ। ठीक है, ये हो गई आपकी जीभ। अब देखो, इसका बेटा एक तो ये पार्ट होता है, ध्यान देना, एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, ठीक, उसके बाद एक पार्ट इसका ये होता है। ठीक है, और उसके बाद एक पार्ट इसका ये होता है। ठीक, और एक पार्ट इसका आपका ये होता है। ठीक है, एक पार्ट ये। सेम इसी तरह से इस तरफ भी होगा। ठीक है भाई, इसी तरफ से, इसी तरह से तो इस तरफ भी होगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये। ठीक, और एक पार्ट कौन सा हो गया बेटा? तो एक पार्ट जो आपके सामने है वो है ये बीच वाला। तो जीभ के बेटा कितने भाग हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो जीभ के कितने भाग होते हैं बेटा? 5 भाग होते हैं। और इन्हीं 5 भागों से मिलकर के ही ये जो आपके टेस्टेड बर्ड्स हैं, अर्थात स्वेद कणिकाएं होती हैं, ये 5 के 5 पार्ट के ऊपर क्या है, होती हैं। अर्थात स्वाद की जो जानकारी हमको मिलती है, ठीक है, कि कोई फूड बहुत ही टेस्टी है,
तो उसमें ये पांच के पांचों पार्ट जब भाग लेते हैं हमको, तब उसकी वास्तविक स्वाद का अनुभव होता है। अब देखो, इस पांच के पांचों पार्टों का अलग अलग काम होता है। जैसे जो आपके सामने ये वाला पार्ट बना हुआ है, ये बेटा क्या है, मीठा। ठीक है, किसको बताएगा, ये मीठी चीज को बताता है। जो अग्रभाग है ये किस चीज को दर्शाता है, तो ये मीठे को दर्शाता है। और जस्ट इसके पीछे वाला बेटा ये तीखा है ना, तीखा बोले तो कड़वा। ठीक है, सब्जी कितनी कड़वी है, मिर्च कितना कड़वा है, ये आपका सबसे लास्ट वाला पक्ष भाग बताता है। उसके बाद में नमकीन और खट्टा। ठीक है, तो नमकीन और खट्टे की बात करें तो देखो, ये वाला जो पार्ट है आपके सामने दिख रहा है, ये बेटा नमकीन का होगा। ये वाला किसको बताएगा, तो ये नमकीन चीज को बताता है। ठीक है, ये नमकीन का अनुभव कराता है। और ये वाला जो है वो बेटा खट्टी चीज का अनुभव कराता है। ठीक है, किसका अनुभव कराता है, तो खट्टी चीजों का अनुभव कराता है। अब देखो, ये जो होता है बेटा, ये नो टेस्टिंग जोन होता है। यहां पर कोई भी टेस्ट नहीं आता है, समझना जरा। अब देखो, यहीं पर आप जादूगर बन सकते हो। साइंस आपको क्या बना देगा बेटा, एक जादूगर बना देगा। कैसे, अब आपसे कोई कहे, ठीक है, लीजिए मिर्च चेक करिए, तो आप उस मिर्च को कैसे खाएं, आप इस तरह से खाएं, या तो वो बिल्कुल बीच में पहुंचे, ठीक है, या तो वो इधर आ जाए, तो वो कड़वी ही नहीं लगेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो यहां जब पहुंचेगी बेटा तभी कड़वी दिखेगी ना, तभी कड़वी लगेगी। ठीक है, उसके बाद आप चीनी का एक दाना लेना, प्रैक्टिकल करके देखना, चीनी का एक दाना लेना और बिल्कुल यहां पर रखना बीच में। ठीक है, कहां रखना, यहां बीच में रखना। आप देखो, वो में आपको मीठा ही नहीं लगेगा। तो आप ऐसे ही दाना लेकर के किसी को देना, लो मैंने मंत्र पढ़ के तुमको दिया है, मुंह खोलो, रख दें, देखो मीठा नहीं लगेगा। आप मिर्च काट के देना, कह दो मुंह खोलो, देखो मैंने मिर्च में मंत्र मारा है भाई, ये कड़वी नहीं लगेगी, और उसके नो टेस्ट जोन पे रख देना, कोई स्वाद ही नहीं आएगा। ठीक है, किसी तरह का अनुभव ही नहीं होगा। अब देखो, एक बेटा सवाल आता है, सवाल क्या आता है, सवाल आता है कि सूप ठंडा पीना चाहिए या गर्म। तो हम लोग क्या करते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं या अन्य किसी पार्टी में जाते हैं जहां पे सूप होता है, तो सूप को लेके आते हैं, फिर बातें करने लगते हैं। जब वो ठंडा हो जाता है तब हम उसको क्या करते हैं, पीते हैं। और जब आपने ठंडा सूप पिया, बेटा समझना, सूप जब आपने ठंडा किया तो वो फैलता नहीं है आपकी टंग के ऊपर, वो क्या होता है, वो यहीं बीच वाले भाग पे ही जाकर के रुक जाता है, और फिर सीधे आप अंदर ले लेते हो। वो ना तो गया इधर, ना तो गया इधर, ना तो आया इधर, वो यहां पे रखा और सीधे अंदर, क्योंकि गाढ़ा होने पर फैलता नहीं है। अब आप क्या कह रहे हो, यार कैसे कैटर्स वाले हैं, स्वाद ही नहीं आ रहा, कैसे सूप बनाते हैं? अरे भाई, बनाने वाले की गलती नहीं है, तमीज पीने वाले को नहीं है। ठीक है, सूप को हमेशा गर्म पीजिए, और जब गर्म होगा तो फैलेगा, जब फैलेगा तभी तो पता चलेगा उसमें मीठा कितना है, नमकीन कितना है, खट्टा कितना है, वो तीखा कितना है। ठीक है, हाँ गर्म पीना है, लेकिन अब कोई भी चीज इतनी गर्म मत पी लेना। जैसे सुबह सुबह कभी कभी हम चाय इतनी गर्म पी लेते हैं कि जो 10,000 श्वेत कणिकाएं हैं बेटा, वो क्या होती हैं, वही जल जाती हैं। ठीक है, और जीभ में वो मोटे मोटे से दाने के रूप में दिखती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, तो आपका स्वाद ही गायब हो जाता है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में भी आप चाहे जो पीजिए, जो खाइए, आपको स्वाद का अनुभव नहीं होता है। तो आप लोग जीभ को समझ गए, एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है बेटा। ठीक है, इसमें 10,000 श्वेत कणिकाएं होती हैं, हाँ, और इसके 5 भाग होते हैं जो आपको खट्टा, नमकीन, मीठा और तीखा का अनुभव कराते हैं। वो कौन सा पार्ट है जो खट्टे का अनुभव कराता है और कौन सा पार्ट आपको मीठे का अनुभव कराता है, वो आपने बड़े आराम से देख लिया और समझ लिया। किन पदार्थों को हमें गर्म पीना चाहिए, किन पदार्थों को हमें ठंडा पीना चाहिए, अर्थात जिनमें हमें स्वाद की कोई जरूरत नहीं है उनको आप ठंडा पी लीजिए, जैसे पानी। ठीक है,
लेकिन जिसमें आपको स्वाद लेना हो तो थोड़ा सा वो गर्म ही पीजिएगा, तभी आपको स्वाद आएगा। ठीक है, लेकिन इतना गर्म नहीं कि स्वाद कड़काए ही जख्मी हो जाएं और स्वाद की बजाय मुंह ही खराब हो जाए। ठीक है, तो बेटा अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने पढ़ा जीभ। अब हम आपको शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे ही महत्वपूर्ण अंग पे क्या करेंगे, एक छोटी सी क्लास लेंगे। और वो अंग कौन सा है? वो है आंख। ठीक है, कौन सा है बेटा? आंख। तो आंख के बारे में आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, जानते ही हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, कौन? आंख। तो आइए इस आंख का अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है, आई का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक, देखो आंख, देखो बेटा, एक सवाल आंख से बहुत ज्यादा आ जाता है कि इसका व्यास कितना होता है। ठीक है, मानव नेत्र का व्यास कितना होता है? तो वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर। ये सवाल बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा कि आग का व्यास कितना होता है, तो होता है 2.3 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लोग दो फिगर के माध्यम से समझेंगे। आंख की हम दो संरचनाओं के माध्यम से आंख को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम यहां पर इस तरह से आंख को बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से। और इस संरचना के माध्यम से आंख को समझेंगे। देखो बेटा, इस तरह से आग को मैंने बनाया और इसके बाद एक दूसरी संरचना हम आपको बताएंगे। तो यहां पर हम सीधी सी कुछ चीजों को समझेंगे। जैसे बेटा, ये जो है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ठीक है, ये क्या कहलाता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? आइरिस। आइरिस बोले तो बेटा परितारिका। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे आइरिस। ठीक है, हिंदी में बेटा क्या कहेंगे? परितारिका। परितारिका। ठीक है, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? आइरिश। ठीक है, उसके बाद ये जो बेटा अंदर वाला पार्ट है, ये इसको क्या कहते हैं? प्यूपिल। ठीक, प्यूपिल हो गया, अर्थात हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे? पुतली। हिंदी में हम क्या कहेंगे? पुतली। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? पुतली। उसके बाद ये जो है, जिसको हम दीदा कहते हैं, इसको बेटा क्या कहते हैं? श्वेत मंडल। ठीक है, क्या कहेंगे? श्वेत मंडल। सफेद होता है, श्वेत मंडल। ठीक है, क्या कहेंगे? तो श्वेत मंडल अंग्रेजी में कहते हैं बेटा स्क्लेरा। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्क्लेरा। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई।
श्वेत मंडल हो गया, आइरिस हो गया और पुतली हो गई। ठीक है, अब देखो इतनी चीजों को पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर एक चीज और मैं बताऊं, हम लोगों के जो ये श्वेत मंडल होता है बेटा, ठीक है, उसके बाद देखो और इसके ऊपर एक लेंस लगा देते हैं हम, जैसे फोन के ऊपर एक वो लगाते हैं, लेंस लगाते हैं बाहर से ऊपर से बाद में। ठीक है, उसको टेम्पर्ड गार्ड कहते हैं। तो इसी तरह से एक गार्ड इसके आग के ऊपर भी होता है, उसको हम बेटा कहते हैं स्वच्छ मंडल। अगर हम उसकी बात करें तो हम उसको कहते हैं, आपका क्या कहेंगे, उसको कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, आपने सुना होगा, उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया अर्थात स्वच्छ मंडल। ठीक है, कॉर्निया क्या कहेंगे बेटा, कॉर्निया अर्थात स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल। तो इतनी चीजों को अभी इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। इसी बीच में एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जैसे बेटा आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारी आंख के दीदे पे लाल लाल कुछ है ना, छोटे 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 धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो एक वायरस होता है जिसका अटैक होता है जब आंखों पे, तो आंख का रंग कैसा हो जाता है, लाल लाल दिखाई देता है। ठीक है, जैसे छोटे छोटे दीदे के ऊपर बेटा इस तरह से धब्बे दिख जाते हैं, अर्थात लाल धब्बे। कैसे धब्बे बेटा, लाल लाल धब्बे बनते हैं। ठीक है, अब ये लाल धब्बे बेटा कैसे बनते हैं, तो वायरस का नाम होता है कंजक्टिवा वायरस। ठीक है, कौन सा वायरस होता है बेटा, कंजक्टिवा वायरस। ठीक है, कंजक्टिवा वायरस। ठीक है, जिसके वजह से जो है आंख में आपके ये लाल लाल धब्बे दिखाई देते हैं। उसके बाद एक और सवाल आता है बेटा, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी आंख लाल में चमकती है, रात में क्या होती है, चमकती है ना। कुछ जानवरों को, जंगली जानवरों की आंख जो है बेटा वो रात में क्या होती है, चमकती है। तो वो किसकी वजह से चमकती है, ठीक है, तो जानवरों की आंख, मैं यहां पे लिख देता हूं, जानवरों की आंख, जानवरों की आंख रात में चमकती है। ठीक है, तो वो होता है ट्रिपिडम लुसिडम की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से बेटा, तो ट्रिपिडम लुसिडम। ठीक है, ट्रिपिडम लुसिडम। ठीक है, ये ट्रिपिडम लुसिडम जो है, इसी की वजह से रात में जानवरों की आंख बेटा चमकती है। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, अब देखो इतना आप समझ गए। अब इस फिगर के माध्यम से बेटा हम किसको समझेंगे, हम स्केलरा को समझेंगे, हम श्वेत मंडल को समझेंगे, हम आइरिस को समझेंगे अर्थात परितारिका को समझेंगे, हम प्यूपिल बोले तो पुतली को समझेंगे, और हम कॉर्निया को समझेंगे अर्थात स्वच्छ मंडल को समझेंगे। ठीक है, अब देखो, आइए, इतना हो गया। चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो रफ करते हैं कुछ चीजों को। ठीक, सबसे पहले अच्छा हम आइरिस को समझते हैं। किसको समझते हैं बेटा, इस आइरिस को समझते हैं। और स्केलरा मैं आपको बताऊं ये क्या होता है, ये सफेद भाग होता है आपकी आंख का, अभी मैंने आपको बताया। तो ये आंख का क्या होता है बेटा, सफेद भाग होता है, इसको बस इतना ही इसमें समझना है। ठीक है, कैसा भाग होता है, तो आंख का सफेद भाग होता है। ठीक है, आपकी आंख का जो सफेद भाग है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम श्वेत मंडल या स्केलरा कहते हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट आता है आइरिस पे अर्थात परितारिका पे। अब समझो जरा, आइरिस, पहले तो हमको ये बताओ बेटा, ये जो आइरिस होता है ये कितने टाइप का होता है, अर्थात इसमें कितने कलर होते हैं।
आइरिस में कितने कलर होते हैं सबको पता है। मतलब हम आम भाषा में कहते हैं ना कि उसकी ब्राउन आंखें हैं, उसकी ब्लू आंखें हैं, उसकी ब्लैक आंखें हैं। तो वो हम आंख की बात नहीं करते, आंख का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वो कलर किस चीज का होता है, वो आइरिस का ही होता है, ठीक है। तो जो आइरिस है आपकी, जो परितारिका है बेटा, उसके कितने कलर होते हैं, तो उसके होते हैं 3 कलर, ब्राउन, ब्लैक और ब्लू। 3 ही आंखें होती हैं, ठीक है। ब्राउन भूरी आंखों वाली हीरोइन, नीली आंखों वाली हीरोइन और ब्लैक आंखों वाली हीरोइन, ठीक है। इनमें से तुमको कौन सी अच्छी लगती है तुम जानो, ठीक है। तो देखो बेटा, कौन 3 कलर होते हैं, एक क्या होता है, तो होता है ब्राउन, ठीक है। एक होगा बेटा ब्राउन, दूसरा होगा ब्लू, ठीक है, और तीसरा कलर होता है ब्लैक। तो आंखें बेटा 3 ही तरह की होती हैं, ठीक है। और आंखों में भी क्या, परितारिका का रंग होता है, आइरिस का रंग होता है। कितने टाइप का, तो 3 टाइप का होता है, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे थोड़ा सा इसको रफ करता हूं, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूं ताकि आप अच्छे से जो है आइरिस को समझें। अब ये 3 टाइप की आइरिस हो गई, ठीक है। अब देखो बेटा, ये आइरिस का काम क्या होता है, ठीक है। तो आइरिस का काम क्या होता है, तो बेटा ये लाइट को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, तो ये प्रकाश को कंट्रोल करता है, ठीक है। प्रकाश को नियंत्रित करता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है, ठीक। अब जब प्रकाश बेटा अधिक होता है तब ये सिकुड़ता है, और जब प्रकाश कम होता है तो ये फैलती है, ठीक है। अधिक प्रकाश में सिकुड़ती है और कम प्रकाश में फैलती है, ठीक है। अधिक प्रकाश में, अधिक प्रकाश में फैलती है, फैलती है और कम प्रकाश में सिकुड़ती है, कम में सिकुड़ती है, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखो बेटा, जब आप आधार कार्ड बनवाते हो, ठीक है, जब आप क्या बनवाते हो, आप आधार कार्ड बनवाते हो, तो उसमें क्या क्या लगता है, उसमें आपकी आंख की भी क्या की जाती है, स्कैनिंग की जाती है। तो आंख में बेटा स्कैनिंग किस चीज की जाती है, आइरिस की ही की जाती है। किसकी करते हैं, आइरिस की ही करते हैं। जिससे पता लगता है कि ये जो बंदा दिनेश नाम का है, जिसने अपना आधार कार्ड बनवाया है, बनवाते समय इसकी आंख ब्राउन थी, ब्लू थी या ब्लैक थी, ठीक है। और उसके बाद भी जब स्कैन किया जाता है, आप कहीं जाते हो, जैसे आजकल एग्जाम्स में भी होता है, इस आई स्कैन के लिए जब आप जाते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं कि आधार कार्ड में जो बंदा लगा है उसकी तो ब्राउन थी और यहाँ पर ब्लैक दिखा रहा है, अर्थात ये फर्जी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, आधार कार्ड में जो आई का या किसी में भी जो आई की स्कैनिंग की जाती है, तो वो किस चीज की जाती है, वो आइरिस की जाती है। स्कैनिंग के लिए बेटा किसका इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। किन तरंगों का, इंफ्रारेड का, ठीक है। और क्या क्या चीज लगाया जाता है, वैसे थंब लगाया जाता है ना। और आपका डीएनए से भी चीजों को पता किया जाता है, और आइरिस से। तो आप ये चीज ध्यान रखना, आधार कार्ड में स्कैनिंग होती है किस चीज की, आइरिस की, ठीक है। तो आधार कार्ड में क्या होती है, स्कैनिंग होती है, ठीक है, स्कैनिंग होती है, ठीक है। तो इसी चीज को स्कैन किया जाता है, किसको, आइरिस को बेटा किया जाता है। तो ये आइरिस हो गया, आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर आगे प्यूपल पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं
पुतली को। ठीक, ये देखो बेटा, ये बीच वाला जो पार्ट है ये है क्या, पुतली। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये है पुतली। ठीक, ये है पुतली। देखो, पुतली, पुपिल। ठीक है, पुपिल, पुतली। पुतली का कलर बेटा कैसा होता है, तो ये ब्लैक ही होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, तो ये ब्लैक ही होती है, इसका और कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होती है, तो ये ब्लैक ही होती है और इसका दूसरा कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, तो ये प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराती है। ठीक है, प्रकाश को, प्रकाश को लेंस में, लेंस में प्रवेश कराती है, प्रवेश कराती है। ठीक है, प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराती है। दूसरा पॉइंट सेम वही कंडीशन है कि अधिक प्रकाश होगा तो ये भी क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, अर्थात अधिक प्रकाश में ये क्या कर देती है, तो ये लेंस को क्या करेगी, मोटा कर देती है। जब सिकुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, मोटा हो जाएगा, और जब प्रकाश कम होगा तो ये खींचती है, तो लेंस कैसा हो जाता है, तो लेंस लंबा हो जाता है, अर्थात पतला हो जाता है जब दूर की वस्तु देखते हैं हम। ठीक है, अर्थात अगर यहां पे, हाँ, तो पिपिल पतली, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे कि प्रकाश अधिक होने पर ये क्या होगी बेटा, सिकुड़ जाएगी, और प्रकाश कम होने पर ये क्या होती है, फैलती है। ठीक है, तो लिख सकते हैं अधिक प्रकाश में, अधिक प्रकाश में क्या होती है, सिकुड़ती है। ठीक है, अधिक प्रकाश में क्या होगी, सिकुड़ेगी। ठीक है, और कम प्रकाश में फैलती है। ठीक है, कम प्रकाश में फैलती है। ठीक है, ठीक, तो ये है पुपिल, अर्थात इसका कलर बेटा एक ही होता है, और वो कैसा होता है, तो वो ब्लैक ही होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, तो इतना समझ गए। ठीक है, अब देखो, अगला हम देखेंगे कॉर्निया। ठीक है, क्या देखेंगे बेटा, कॉर्निया, कॉर्निया अर्थात स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल। इससे एक ही सवाल आता है कि जब नेत्रदान किया जाता है तो किस चीज का किया जाता है। ठीक है, तो नेत्रदान बेटा कार्निया का ही किया जाता है। ठीक है, नेत्र दान
में, ठीक है, नेत्रदान किया जाता है। तो नेत्रदान हम किस चीज का करते हैं? तो हम कॉर्निया का ही नेत्रदान करते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए इस फिगर के माध्यम से, ठीक है। इसमें हमने देखा बेटा स्क्लेरा अर्थात श्वेत मंडल अर्थात सफेद भाग, हमने कॉर्निया को देखा, कॉर्निया ही क्या किया जाता है बेटा? नेत्रदान में दान दी जाती है। हमने आइरिस को देखा, आइरिस के तीन भाग पार्ट होते हैं, भाग होते हैं और तीन रंग होते हैं अर्थात ब्लू, ब्लैक और ब्राउन होती है। उसका काम क्या होता है? ये लाइट को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमने पुतली को देखा, पुतली क्या करता है? लाइट को लेंस में प्रवेश कराता है, ठीक है। और अधिक प्रकाश में ये भी क्या होता है? ये सिकुड़ता है और कम प्रकाश में फैलता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि जानवरों की आंख रात में क्यों चमकती है? तो ट्रिपडम लुसिडम के कारण। आंख का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। आंख में लाल धब्बे बन जाते हैं, वो कौन सा वायरस होता है? कंजक्टिवा वायरस होता है, ठीक है। अब हम लोग आंख के दूसरे फिगर के माध्यम से इसको समझेंगे, ठीक है। देखो, देखो, आग की कुछ फिगर मैंने इस तरह से आपके सामने बनाई है, ठीक है। देखो,
देखो बेटा, इतनी चीजें यहाँ पर मैंने बनाई और लिखी हुई हैं। इन्हीं के माध्यम से हम इस अपनी आंख को समझेंगे और इस फिगर के माध्यम से और भी अच्छे तरीके से हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखो देखो बेटा, ये आंख आपके सामने अब दिख रही है। ठीक है, अब इसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले जो मैंने लिखा है सिलेरी मसल्स। ठीक है, जो जो ये सिलेरी मसल्स होती हैं, इनका बेटा काम क्या होता है? ठीक है, ये मैंने लिखा है ये। ठीक है, सिलेरी मसल्स। तो देखो, मैं यहां पे लिख देता हूं, जो सिलेरी मसल्स होती हैं बेटा, वो क्या करती हैं? तो ये लेंस को समायोजित करती हैं, इसमें समन्वय स्थापित करती है, सामंजस्य स्थापित करती हैं। समायोजित का मतलब क्या होता है कि सामने का दृश्य जैसा है, ये लेंस आपका उस तरह से ही काम करे। ठीक है, अर्थात प्रकाश अधिक है तो ये क्या करेगी? लेंस को क्या कर देती है? मोटा कर देती है सिकुड़ के। और जब प्रकाश कम होता है तो ये खींच देती है और लेंस पतला हो जाता है। ठीक है, तो ये सिलेरी क्या करती है? तो बेटा, ये लेंस को समायोजित करती है। ठीक है, क्या करती है? समायोजित करती है। ठीक है, समायोजित करती है। अधिक प्रकाश में अधिक प्रकाश में मोट क्या करती है? मोटा कर देती है। मोटा कर देती है। ठीक है, और कम प्रकाश में पतला।
कम प्रकाश में पतला। ठीक, अर्थात ये देखो दोनों तरफ बेटा इसको पकड़ के रखिए, जब प्रकाश अधिक होता है तो ये ऐसे खींच लेती है ऐसे, तो लेंस क्या हुआ, लंबा हो गया, पतला हो गया। प्रकाश कम होता है तो ये ऐसे ऐसे करके दबा देती है, तो लेंस क्या हो जाता है बेटा, मोटा हो जाता है। ठीक, ये हो गया सिलेरी। अगला देखते हैं। ठीक है, नोट कर लो, इसको मिटाते हैं। देखो अगला कोराइड। ठीक है, क्या देखेंगे हम, कोराइड। बेटा ये क्या करता है, तो ये रेटिना को आपके पोषक तत्व और ब्लड पहुंचाता है। ठीक है, रेटिना को पोषक तत्व और ब्लड कौन पहुंचाता है, तो वो पहुंचाता है आपका कोरॉइड अर्थात रक्त पटल। ठीक है, इसको हिंदी में बेटा क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे रक्त पटल। ठीक है, रक्त पटल। सवाल आता है सीधे सीधे। ठीक है, ये क्या करता है, तो रेटिना को पोषक तत्व और रक्त पहुंचाता है। ठीक है, तो ये काम हो गया किसका, रक्त पटल का या कोरॉइड का। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं बेटा इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब क्या है, अब बात करते हैं लेंस की, अब बात करते हैं लेंस की। देखो लेंस, तो लेंस के विषय में आप सब जानते हो। लेंस का बेटा बेसिक काम क्या होता है, ठीक है, प्रकाश को क्या करता है, केंद्रित करता है। प्रकाश को क्या करता है, केंद्रित करता है। हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, उसका इमेज उसकी बिल्कुल अच्छी बने, है ना, तो क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश को क्या करता है, तो प्रकाश को केंद्रित करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है। प्रकाश को केंद्रित करता है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि जो आपका लेंस होता है ये सबसे चमकीला पार्ट होता है। क्या होता है बेटा, तो ये सबसे चमकीला पार्ट होता है। ठीक है, ये सबसे चमकीला पार्ट होता है आंख का, सबसे चमकीला। ठीक, तीसरा काम इसका क्या होता है, काम क्या, ये किस तरह का होता है, तो बेटा ये उत्तल लेंस की तरह होता है। ठीक है, किस लेंस की तरह होता है, तो ये उत्तल लेंस है। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका लेंस। ठीक है, लेंस क्या करता है, तो ये प्रकाश को केंद्रित करता है। ठीक है, समझ गए। ठीक, अब देखो, अब कौन बचा, अब बचा आपका रेटिना। ठीक है, अब हम किसको देखेंगे, तो हम देखते हैं रेटिना को। ये रेटिना क्या करेगा, ठीक है,
आप सबको पता है रेटिना क्या होता है बेटा, स्क्रीन होती है, पर्दा होता है, ठीक है, इसी पर इमेज बनता है, ठीक है, इमेज कैसा बनता है, ये सब सवाल आते हैं। तो देखो रेटिना, रेटिना क्या है ये, तो ये स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन बोले तो पर्दा। अब बेटा इस पे क्या बनता है, इस पे इमेज बनती है ना, इस पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब ये जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, तो ये वास्तविक बनती है, ठीक है, वास्तविक बनेगी। और सीधी बनती है उल्टी, उल्टा बनती है बेटा, ठीक है, कैसी बनती है, तो उल्टा बनती है, और छोटी बनती है, ठीक है। तो ये तीनों बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। इमेज जो है ये स्क्रीन का काम रेटिना करता है, ठीक है, और रेटिना पे इमेज वास्तविक बनती है, ठीक है, छोटी बनती है और उल्टा बनती है, ठीक है, ये चीज समझ गए, ठीक है। उसके बाद देखो, आगे देखते हैं। आगे बेटा विट्रस, ह्यूमरस और हाँ एक चीज और रेटिना में, ठीक है, ये जो पार्ट है ये, इसको बेटा कहते हैं मैकुला, क्या कहेंगे, मैकुला, ठीक है। अब ये मैकुला क्या होता है, और इसका एक नाम और होता है, मैकुला भी कहते हैं इसको, एलो स्पॉट भी कहते हैं, ठीक है, एलो स्पॉट, एलो स्पॉट। तो देखो ये मैकुला और एलो स्पॉट क्या होता है, देखो मैकुला और एलो स्पॉट, है ना, पीत बिंदु, हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, पीत बिंदु। देखो ये रेटिना का सबसे बीच का पार्ट होता है, ठीक है, ये जो है वो रेटिना का मध्य बिंदु होता है, रेटिना का मध्य बिंदु, ठीक है, इसी पर जो है इमेज आपकी वो क्लीन और क्लियर बनेगी, ठीक है। रेटिना पे ही क्या बनेगी, वेस्ट और क्लीन अगर इमेज आपको बनानी है तो रेटिना के किस भाग के भाग पे फोकस करना होगा, तो वो करना होगा एलो स्पॉट या मैकुला पे, ठीक है। तो यहां पर जो इमेज है, जो इमेज है बेटा वो कैसी बनेगी, तो वेस्ट एंड क्लीन, ठीक है, वेस्ट एंड क्लीन। तो रेटिना के किस पार्ट पे वेस्ट एंड क्लीन इमेज बनेगी, या वेस्ट एंड क्लीन इमेज के लिए रेटिना का कौन सा भाग उत्तरदायी है, तो वो है आपका एलो स्पॉट, ठीक है, या मैकुला, समझ गए आप, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें भी एक और, अब अगर हम बोले कि पैनी नजर क्या है बेटा, पैनी नजर क्या है, ठीक है, पैनी नजर क्या है, अर्थात इस मैकुला और एलो स्पॉट, जो एलो स्पॉट अर्थात मैकुला रेटिना का वह बिंदु है जो बिल्कुल सेंट्रल में है, और जहां पर इमेज एकदम वेस्ट और क्लीन बनती है। लेकिन और वेस्ट और क्लीन मतलब पेड़ पे बैठी चिड़िया और चिड़िया की आंख में लगने वाला निशाना, तो वो क्या होता है, तो उसको कहते हैं बेटा केंद्रिका गर्तिका, अर्थात फोबिया कंट्रोलियस, ठीक है। ये क्या है, ये मैकुला के भी बीच का भाग है, ठीक है, कौन है बेटा, तो फोबिया कंट्रोलियस, कंट्रोलियस हिंदी में इसको क्या कहेंगे, केंद्रिका गर्तिका,
केंद्रिका गर्तिका, ठीक है, केंद्रिका गर्तिका, ठीक है। तो ये क्या है? तो मैंने आपको क्या बताया कि मैकुला के मैकुला मैकुला का मध्य भाग, क्या हम इसको बताएंगे? तो मैकुला का मध्य भाग, ठीक है, मैकुला का मध्य भाग, मतलब चिड़िया की आंख में अगर निशाना लगाना है, चिड़िया में नहीं, चिड़िया में लगाना है तो मैकुला येलो स्पॉट पे लगाएंगे। अगर चिड़िया की भी आंख में, अर्थात अर्जुन को जब चिड़िया की आंख में लगाना था तो उन्होंने किस पे फोकस किया होगा? तो इस मैकुला के भी मध्य भाग पे फोकस किया, जिसको फोविया कंट्रोलियस कहते हैं, अर्थात केंद्रिका गर्तिका कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो इमेज, इसी केंद्रिका गर्तिका को ही बेटा हम क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे पैनी नजर, इसको हम क्या कहेंगे? पैनी नजर, ठीक है, पैनी नजर। तो इतना समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इसमें दिया हुआ बेटा बिट्रस ह्यूमरस। अच्छा, एक चीज और, ठीक है, पैनी नजर हो गई बेटा, और एक और बिंदु हो जाता है जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। जैसे ये ऑप्टिकल नर्व्स गई हुई हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं ये सारी नर्व्स गई हुई हैं, ठीक है, जो हमने ये लिखा हुआ है ऑप्टिकल नर्व्स गई हुई हैं, वहां यहीं पर हमने ये बड़ा सा बेटा एक स्पॉट बना रखा है, इसको बेटा कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट अर्थात अंध बिंदु, अंध बिंदु। ये अर्ध बिंदु बेटा क्या होता है? तो ये होता है जहां से आपकी ऑप्टिकल नर्व्स जो हैं वो आंख में जाती हैं। कहां जाती हैं बेटा? आंख में जाती हैं, अर्थात रेटिना में प्रवेश करती हैं। उस स्थान को ही हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अंध बिंदु, क्योंकि यहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो एक सवाल आता है कि आंख में प्रकाश कहां पर नहीं पहुंचता है, नहीं होता है, तो वो होता है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। अगर हम इसको लिखें यहां पर, तो लिखेंगे ऑप्टिकल नर्व्स, ठीक है, ऑप्टिकल नर्व्स रेटिना में पहुंचती हैं, रेटिना में पहुंचती हैं, ठीक है, और यहां पर प्रकाश नहीं होता है, यहां पर प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, यहां पर प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए एक ऐसा स्पॉट है, तो ये ब्लाइंड स्पॉट है। अब समझने के लिए समझिए, आपके घर में वायर है, ठीक है, वायरिंग होती है, तो जहां पर बेटा सारे वायर आते हैं और बोर्ड में लगे होते हैं, ठीक है, वायर पूरे घर से आकर के फिर एक जगह पे आप बोर्ड लगाते हो, तो उसमें लगे होते हैं, फिर वहीं से हम स्विच बनाते हैं, लगाते हैं। तो देखो, पूरे घर में लाइट होगी, पूरे घर में लाइट होगी, लेकिन लाइट कहाँ पे नहीं होगी? उस बोर्ड के पीछे नहीं होगी, ठीक है, जहां पर वो सारे के सारे तार आकर के मिले होते हैं वहां पर लाइट नहीं होगी। तो सेम यही है, रेटिना में ये सारी नर्व्स आकर के जहां मिलती हैं, ठीक है, ये ब्रेन से आती हैं और यहां पर मिलती हैं, तो वहां पर तो लाइट नहीं है, बाकी हर जगह लाइट है, ठीक है। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है आप समझ गए? उसके बाद देखो, तो देखो
देखो, अब बेटा विट्रस ह्यूमरस, कौन सा ह्यूमरस, ठीक है, तो विट्रस ह्यूमरस, तो विट्रस ह्यूमरस क्या करता है, तो ये आंख को आकार प्रदान करता है। बेटा क्या करता है विट्रस ह्यूमरस, तो आंख को क्या करेगा, आकार प्रदान करता है। ठीक है, विट्रस ह्यूमरस की हम बात करें तो ये आंख को क्या प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है और रेटिना को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इसको हम यहीं पर लिख दें अगर, तो आंख को बेटा क्या प्रदान करता है, आकार, ठीक है, और रेटिना को सुरक्षा, रेटिना को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, रेटिना को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर एक्वस ह्यूमरस क्या करता है, तो ये बेटा लेंस को सुरक्षा प्रदान करता है। एक्वस ह्यूमरस क्या करता है, ये लेंस को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, लेंस को सुरक्षा प्रदान करता है। तो लेंस को सुरक्षा कौन देता है, एक्वस ह्यूमरस, और आपकी रेटिना को सुरक्षा कौन देता है, विट्रस ह्यूमरस। आंख आपकी गोल किस वजह से होती है, तो विट्रस ह्यूमरस की वजह से होती है। जब किसी की आंख फूट जाती है तो बेटा सिकुड़ जाती है, यह विट्रस ह्यूमरस निकल जाता है। ठीक है, तो आंख एक उसकी बंद हो जाएगी। फिर क्या रखते हैं, पत्थर की आंख रखते हैं तो वो खुला रहता है। तो आंख को आकार कौन प्रदान कर रहा है, तो विट्रस ह्यूमरस प्रदान करता है। ठीक है, हम्म, अब देखो आगे, आगे अच्छा, ये ऑप्टिकल नर्व्स क्या होती हैं बेटा, तो ये रेटिना पर बनने वाले इमेज को ब्रेन में ले जाती हैं। अगर हम आप यहां पर ये जो नर्व्स हैं, ठीक है, अर्थात ऑप्टिकल, ऑप्टिकल नर्व्स, ये क्या करती हैं, तो रेटिना, रेटिना पर बनने वाली इमेज को कहां लेके जाती हैं बेटा, ब्रेन में लेके जाती हैं। ठीक है, ब्रेन में लेके जाती हैं। ठीक, सामने क्या है, प्रतिबिंब किसका बना हुआ है, ये ब्रेन को बताती हैं कौन, ऑप्टिकल नर्व्स बताती हैं। ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखो, बेटा ये ऑप्टिकल नर्व्स जो हैं ये टू टाइप की होती हैं। ठीक है, आपकी ऑप्टिकल नर्व्स जो हैं ये टू टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, देखो, एक होती है बेटा कोन, क्या होती है, कोन सेल। ठीक है, अर्थात शंकु, अर्थात शंकु। ठीक है, दूसरी होती है बेटा रॉड, रॉड सेल होती है इसमें। ठीक है, तो एक होती है शंकु सेल की बनी हुई, एक होती है रॉड सेल। ठीक है, रॉड, रॉड बोले तो आ, आ, शंकु, रॉड, रॉड को हम कह सकते हैं आपका छड़, है ना, रॉड को हम क्या कह सकते हैं, छड़। तो देखो, जो बेटा शंकु सेल होती है ये क्या बताती है, तो ये बताती है रंग, क्या बताएगी, कलर को। ठीक है, रंग को बताती है, रंग को बताती है। रॉड सेल किसको बताती है, तो कम प्रकाश में देखने का कार्य करती है। ठीक है, या हम कहें अंधेरे में देखने के लिए। ठीक है, अंधेरे में बेटा देखने के लिए, अंधेरे में
देखना। तो अंधेरे में देखना किसकी वजह से संभव होता है? तो रॉड सेल की वजह से संभव होता है। अब देखो सवाल आता है कि किसी को जब हो जाता है क्या, कलर ब्लाइंडनेस, किसी को जब कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो आंख में कौन सी सेल डैमेज हो जाती है या संक्रमित हो जाती है? तो वो होती है बेटा शंकु। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस में कौन खराब हो जाती है? शंकु खराब हो जाती है। वो कौन सी सेल? तो शंकु। कौन सेल क्या होती है? संक्रमित हो जाती है, अर्थात वो रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। और किन रंगों की पहचान नहीं कर पाता है? लाल और किसकी? हरे की। ठीक है, उसको लाल और हरा पहचान में नहीं आता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद किसी को अगर रतौंधी आने लगती है, किसी को बेटा क्या आती है? रतौंधी आती है, तो वो क्या करता है? तो उसकी कौन सी सेल डैमेज हो गई है आंख में? तो वो होती है रॉड सेल। ठीक है, क्षण कोशिका जो है वो क्या हो गई है? संक्रमित हो गई है, डैमेज हो गई है। तो वो क्या होता है? जब प्रकाश कम होता है तो उसको दिखाई नहीं देता है। उसको क्या हो जाता है? तो उसको हो गया, कौन सी बीमारी हो गई? रतौंधी। ठीक है, तो रतौंधी में नहीं दिखाई देता है। तो अब देखो याद करने के लिए क्या ऐसे याद करोगे कि भाई कलर ब्लाइंडनेस में हम रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं तो कौन सी सेल डैमेज होती? तो देखो रंगों का त्योहार क्या होता है? होली। होली में बेटा जो टोपी लगाई जाती है ना, वो कैसी लगाई जाती है? शंकु के आकार की। ठीक है, टोपी जो होती है वो कैसे आकार की होती है बेटा? तो वो इस तरह से ना होती है, शंकु के आकार की बर्थडे वाली टोपी, है ना। तो शंकु सेल किससे संबंधित है बेटा? तो वो रंग से संबंधित है। ठीक है, शंकु सेल रंग से संबंधित है, रॉड सेल देखने से संबंधित है। ठीक है, तो इतना समझ गए, इस तरह से आप याद कर लेना। ठीक है, अब देखो अगर हम कैमरे और आंख की तुलना करते हैं बेटा, कैमरे और आंख की तुलना करते हैं तो वो जैसे आपका आंख का जो रेटिना है, कैमरे का कौन सा भाग होगा? तो वो फिल्म होगी, रील होगी, जहां पर क्या होता है? फोटो बनता है। ठीक है, तो कैमरे की फिल्म या रील वो आंख की क्या होगी? रेटिना। ठीक है, फिर आइरिस की बात करें तो आइरिस जो है वो कैमरे के किस पार्ट के बराबर होता है? तो हम उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो वो होता है आपका डायाफ्राम। ठीक है, क्या होता है? आ, हम्म एक अरे क्या बोलते हैं, देखो एक सेकंड अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा तो लेंस, लेंस वहां पे भी होता है और लेंस यहां पे भी होता है। ठीक है, तो पेड में बेटा याद नहीं आ रहा इस समय। ठीक है, एक सेकंड मैं बता दूंगा। बहरहाल इतना तो आप समझ गए हैं कि जितनी मैंने आपको आंख बताई, मैंने स्टार्टिंग से आपको आंख बताई और उन पॉइंटों पे चर्चा की बेटा जहां से सवाल आता है। तो आंख का जो व्यास है बेटा वो कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। फिर मैंने आंख के पहले फिगर में आपको समझाया, अब मैंने आपको वहां पर श्वेत मंडल बताया। ठीक है, स्वच्छ भाग बताया। स्वच्छ भाग बोले तो कॉर्निया होता है, नेत्रदान में वही दिया जाता है। फिर मैंने आपको आइरिस समझाया, हिंदी में परितारिका कहते हैं। इसके 3 रंग होते हैं, ब्राउन, ब्लैक और ब्लू। इनके काम क्या होते हैं? आधार कार्ड में किसको स्कैन किया जाता है? तो उसी को आइरिस को ही किया जाता है। फिर मैंने आपको वहीं पे कंजक्टिवा वायरस के बारे में बताया था, जिसकी वजह से क्या होता है? आंख में लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं। फिर मैंने आपको ट्रिपिडम लूसिडम बताया, जिसकी वजह से जानवरों की आंखें रात में चमकती हैं। ठीक है, फिर इस फिगर के माध्यम से मैंने आपको ये वेट्रस ह्यूमरस बताया। ये एक लिक्विड है जो भरा हुआ है, जो आंख को क्या करता है? आकार प्रदान करता है और रेटिना को सुरक्षा प्रदान करता है। यही जब निकल जाता है तो आंख सिकुड़ जाती है, अर्थात जिसकी आंख फूट जाती है तो वो क्या होती है बेटा? सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वेट्रस ह्यूमरस निकल जाता है। उसके बाद एक लिक्विड आगे भरा हुआ है लेंस के, ये लेंस को सुरक्षा प्रदान करता है और इसका नाम क्या होता है? एक्वस ह्यूमरस होता है। फिर देखो इसी लेंस में इधर एक मसल्स है, एक इधर है, जिसको कहते हैं सिलेरी मसल्स। ये क्या करता है? तो ये लेंस को समायोजित करता है, कम प्रकाश में इसको खींच देता है, पतला कर देता है, और प्रकाश अधिक होता है तो इसको मोटा कर देता है, सिकोड़ देता है। फिर देखो बेटा मैंने कोराइड अर्थात रक्तपटल के बारे में बताया। ये क्या करता है? ये रेटिना को पोषक तत्व और
ब्लड प्रदान करता है। फिर मैंने रेटिना को बताया, रेटिना क्या करता है बेटा, तो रेटिना पे ही क्या होता है, ये स्क्रीन होता है, पर्दा होता है, इसी पर इमेज बनती है। इमेज कैसी बनती है, वास्तविक बनती है, उल्टा बनती है और छोटी बनती है। उसके बाद देखो वेस्ट और क्लीन इमेज के लिए किस पे फोकस करना होगा, तो रेटिना का ये वाला पार्ट है जिसको हम मैकुला या एलो स्पॉट कहते हैं, ये रेटिना का मध्य भाग होता है। यहीं पर इमेज कैसी बनती है, वेस्ट और क्लीन बनती है। उसके बाद मैंने आपको बताया अगर और हमको वेस्ट और क्लीन अर्थात पेड़ पे बैठी चिड़िया और चिड़िया की आंख में निशाना लगाना हो तो पैनी नजर के रूप में भी इस मैकुला के अंदर भी एक भाग होता है फेवियस कंट्रोलस अर्थात केंद्रिका गर्तिका, जो जिसको हम क्या कहते हैं, पैनी नजर कहते हैं। फिर हमने बोला अ ब्लाइंड स्पॉट वो क्या होता है, तो रेटिना का वह पार्ट होता है जहां पर प्रकाश नहीं होता है और जहां पर सारे के सारे ऑप्टिकल नर्व्स आकर के रेटिना में मिलते हैं। अब ये ऑप्टिकल नर्व्स क्या होते हैं, तो बेटा रेटिना पे बनने वाली इमेज को ब्रेन तक लेके जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये दो सेलों से मिलके बने होते हैं, एक होती है कोन सेल, एक होती है रॉड सेल। कोन सेल क्या बताता है, ये कलर की पहचान कराता है और रॉड सेल क्या कराता है, अंधेरे में देखने का काम करता है, ठीक है। अर्थात जब हम रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं तो कौन सी सेल डैमेज हो गई, तो शंकु। और जब हम अंधेरे में नहीं देख पाते हैं अर्थात रतौंधी जैसी बीमारी में कौन सी सेल डैमेज हो जाती है या संक्रमित हो जाती है, वो है रॉड सेल। तो ये है आपकी आंख और इससे पहले हमने आपको जीभ पढ़ाया। तो आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।